लर्नर्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम गुंजन और मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लर्नोलॉजिया में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर थीमेटिक वोकैबुलरी सीरीज का 7th सेशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, सेशन को लास्ट तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आगे बढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज हमारा वर्ड ग्रुप कौन सा रहने वाला है? वो रिप्रेजेंट हो रहा है हेल्प से। तो हेल्प को तो सभी लोग जानते ही हैं, है ना? तो देखिए कि हमारा लास्ट का जो सेशन था वो किस वर्ड पर खत्म हुआ था? वो हुआ था हेल्पर पर। हेल्पर यानी कि मदद करने वाला। ओके, इसलिए आज का पूरा सेशन हेल्प से रिलेटेड वर्ड्स पर ही फोकस रहेगा। तो देखिए, हेल्प कई प्रकार की होती है। किसी को एडवाइस देकर, या किसी को इकोनॉमिकली सपोर्ट करके, यानी कि कुछ मनी देकर, या फिर और भी बहुत सारे तरीके से। ओके, तो ऐसे ही वर्ड्स इंग्लिश में कौन कौन से हैं वो सब आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। एंड या हिंदी के भी बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सो लर्नर्स, ये रहा हमारा वर्ड ग्रुप हेल्प, यानी कि मदद या सहायता। तो सबसे पहले हम इसके जैसे नाउन्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है असिस्टेंस, कॉपरेशन, फैसिलिटेशन एंड सर्विस, यानी कि सहायता, सहयोग, सुविधा या सेवा। ओके, एंड और इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं मर्सी, कर्टसी, काइंडनेस एंड गुडविल, यानी कि दया, सद्भावना, उपकार या मेहरबानी। ओके, एंड और क्या वर्ड्स आ रहे हैं इसके अंडर में? फेवर, हैंड होल्डिंग एंड हेल्पिंग हैंड, यानी कि एहसान, हाथ थामना या मदद करना। तो आप लोग देख रहे हैं ये सारे वर्ड्स हेल्प की सेंस दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। और भी वर्ड्स यहाँ पर आगे हैं तो उनको देखते हैं। ये केयर, अटेंशन, पेट्रोनेज, यानी कि ध्यान, देखभाल या संरक्षण, राइट। एंड और क्या वर्ड हो गए इसके जैसे? ये क्योर, रिमेडी, रिलीफ, कंफर्ट एंड पैसिफिकेशन, यानी कि इलाज, उपाय या राहत। एंड और वर्ड्स होते हैं इसके जैसे सपोर्ट, एडवांसमेंट, बैकिंग, बूस्ट, एनकरेजमेंट, सस्टेनेंस एंड प्रमोशन, यानी कि समर्थन, बढ़ावा या प्रोत्साहन, हम इनको हिंदी में बोलते हैं। एंड चलते हैं इसी के जैसे और वर्ड्स पर, जो कि है एडवाइस, काउंसिल, गाइडेंस, मेंटरिंग एंड सुपरविजन, जिनको हम बोलते हैं सलाह, परामर्श या फिर मार्गदर्शन, राइट। एंड देखिए कुछ और बहुत सिंपल से वर्ड आए हैं जिनको सभी ने सुना ही होगा, जो कि है क्लू, हिंट एंड पॉइंट, यानी कि संकेत या इशारा। सो लर्नर्स, जब भी हमें बात करनी है सपोर्ट, ध्यान, देखभाल या फिर मदद की, तो इनमें से हम सुटेबल वर्ड को चूज कर सकते हैं, राइट। आगे कुछ और नाउन्स हैं तो चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर भी हेल्प से मिलते जुलते ही कुछ और नाउन्स हमने रखे हैं, आइए उनको भी हम देखेंगे। एंड फर्स्ट वर्ड हमने यहाँ पर लिया है आर्म्स, जिसका मीनिंग होता है दान या भिक्षा। और इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं चैरिटी, बेनिफिक्शन, बाउंटी, डोनेशन, यानी कि दान या उपकार। ओके, एंड और क्या वर्ड होंगे इसके सेंस के लिए? ये ऑफर, ऑफरिंग, प्रेजेंट, प्राइज एंड गिफ्ट, यानी कि प्रस्ताव, भेंट, इनाम या उपहार। तो ये सभी वर्ड जो है ये आर्म्स की सेंस के लिए यूज किए जाते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है एड, इसका मीनिंग होता है अनुदान। और इसके लिए वर्ड्स होते हैं अलाउंस, बोनस, ग्रेचुइटी एंड सब्सिडी, यानी कि भत्ता या फिर अतिरिक्त धनराशि। ओके, एंड और वर्ड्स आएंगे इसके जैसे एक्सग्रीशा, ग्रांट एंड कंपनसेशन, यानी कि मुआवजा। और एक वर्ड होता है स्पॉन्सरशिप, यानी कि आर्थिक मदद। ओके, सो लर्नर्स, ये वर्ड्स यूज होते हैं जब हमें दान, भिक्षा या फिर मदद करने की सेंस में कुछ बोलना होता है, तो ऐसे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम चलेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है एमिनिटी। एमिनिटी का मीनिंग होता है सुविधा। और इसके जैसे वर्ड्स होते हैं फैसिलिटी, रिसोर्स एंड यूटिलिटी, यानी कि सुविधा या संसाधन हम इसको बोलते हैं। एंड देखिए कुछ और वर्ड्स आ रहे हैं, ये है मेंटेनेंस, सर्विस एंड सॉल्यूशन, यानी कि रख रखाव, सेवा या समाधान। ये वर्ड्स हो गए हैं एमिनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आगे का वर्ड हमारा आया है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मीनिंग होता है प्रभाजन या बंटवारा। और इसके लिए वर्ड्स हो सकते हैं अपॉर्शनमेंट, कोटा एंड शेयर, यानी कि राशन या आवंटन या फिर बटाई। तो ये वर्ड्स हो गए हैं अलॉटमेंट के लिए। एंड एक वर्ड होता है शेल्टर। शेल्टर का मीनिंग होता है आश्रय। और इसके जैसे वर्ड्स होते हैं एजाइलम, यानी कि पागल खाना, हॉस्पिटल, सभी लोग जानते हैं हॉस्पिटल का मीनिंग होता है चिकित्सालय, रेफ्यूज, रेफ्यूज का मीनिंग होता है शरण।
ऑर्फनेज का मीनिंग होता है अनाथालय एंड सेंचुरी का मीनिंग होता है अभयारण्य। तो देखिए सेंचुरी क्या होता है, जहां पर हम एनिमल्स को प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं उसको हम सेंचुरी बोलते हैं। तो ये सभी वर्ड जो है ये शेल्टर के लिए यूज किए जाते हैं। सो लर्नर्स आप देख रहे हैं ये वर्ड्स यूज होते हैं मदद करने के लिए। एंड या ये सभी नाउन्स थे और अब हम आगे बढ़ते हैं हेल्प के जैसी कुछ वर्ब्स की तरफ। लेट्स मूव। सो हियर वी विल लर्न सम वर्ब्स व्हिच आर सिमिलर टू हेल्प। तो नाउन की सेंस होती है कोई चीज या वस्तु और वर्ब की सेंस में मीनिंग हो जाएगा मदद करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड हेल्प इटसेल्फ एंड इसके सिमिलर वर्ड्स है असिस्ट, कोलैबोरेट, कंट्रीब्यूट, फैसिलिटेट एंड फेवर, यानी कि सहयोग करना, योगदान देना या फिर सुविधा देना। तो ये सभी वर्ड जो है ये हेल्प को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और देखिए इसके सेंस के लिए कुछ फ्रेजेस भी होती है जो हम यूज करते हैं, वो होती है बी ऑफ सर्विस टू, यानी कि सेवा या मदद देना, और एक होती है स्टैंड अप फॉर, यानी कि किसी के लिए खड़े होना। तो ये फ्रेजेस भी जो है ये हेल्प को ही एक्सप्रेस करती है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है डोनेट। एंड डोनेट का मीनिंग होता है दान करना, और इसके जैसे वर्ड तो सभी लोग जानते ही होंगे, ये होते हैं गिफ्ट, ऑफर एंड प्रेजेंट, यानी कि उपहार देना, राइट। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिया गया है प्रोवाइड। प्रोवाइड का मीनिंग होता है उपलब्ध कराना, और इसके जैसे वर्ड्स होंगे अवार्ड, बेस्टो, कन्फर, एंडो, गिव, इशू एंड मेक अवेलेबल, लैंड एंड स्पेयर, यानी कि देना, प्रदान करना या उपलब्ध कराना। तो ये सभी वर्ड जो है ये प्रोवाइड की सेंस के लिए या फिर उपलब्ध कराने की सेंस के लिए यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आ रहा है डिलीवर। डिलीवर का मीनिंग होता है पहुंचाना, और इसके जैसे वर्ड्स होंगे कन्वे, सर्कुलेट, डिस्पेंस, पास ऑन, सप्लाई, ट्रांसमिट एंड ट्रांसफर, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं संचरित करना, स्थानांतरित करना या आपूर्ति करना। तो ये वर्ड्स जो है ये डिलीवर की सेंस के लिए यूज किए जाते हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग होता है बांटना, और इसके लिए वर्ड होंगे एलोकेट, अलॉट, अपोर्शन, बजट, शेयर, यानी कि हिस्सा देना, वितरित करना या फिर आवंटित करना, या फिर हम बोल सकते हैं बांटना। तो ये सभी वर्ड जो है ये बांटने के लिए यूज किए जाते हैं। सो लर्नर्स आप देख रहे हैं ये सभी वर्ब्स है जो कि हेल्प करने की सेंस में यूज होती है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द मोर वर्ब्स ऑफ सेम कैटेगरी। तो लर्नर्स ये आ रही है कुछ और वर्ब्स जिनमें सबसे पहली है अरेंज, यानी कि व्यवस्था करना, एंड इट्स सिमिलर वर्ड्स आर एकोमोडेट, कैटर, इक्विप, फीड, फर्निश, इम्पार्ट एंड रेंडर, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं समायोजित करना, प्रस्तुत करना, सज्जित करना या फिर प्रदान करना। तो ये वर्ड जो है ये व्यवस्था करना या फिर अरेंज की सेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है सोल्व। सभी लोग जानते हैं सोल्व का मीनिंग होता है हल करना, और इसके लिए वर्ड्स होते हैं क्लैरिफाई, क्रैक, फिक्स, रिजॉल्व, सेटल, अनलॉक, फिगर आउट एंड मेक आउट, जिनको हम बोलेंगे स्पष्ट करना, हल करना, निपटारा करना या फिर समझ लेना। तो ये वर्ड्स जो है ये सोल्व के जैसे ही वर्ड्स है। एंड और क्या वर्ड्स होते हैं इसके जैसे, ये है डीएक्टिवेट, मिटिगेट एंड नॉर्मलाइज, यानी कि निष्क्रिय करना या फिर सामान्य करना हम बोलेंगे। एंड और क्या वर्ड होंगे, ये है रिस्टोर, रिगेन एंड रिवाइटलाइज, यानी कि पुनः स्थापित करना या फिर पुनः जीवित करना, यानी कि जैसा है उसको दोबारा से उसी ही सिचुएशन में लेके आना, वो होता है रिस्टोर, रिगेन एंड रिवाइटलाइज। ओके, एंड एक वर्ड होता है देखिए सजेस्ट। सजेस्ट का मीनिंग होता है सुझाव देना, और इसके जैसे वर्ड्स होते हैं एल्यूड, इंडिकेट, हिंट, इम्प्लाई एंड सिग्नल, जिनको हम बोलते हैं संकेत करना। ओके, एंड दो वर्ड और आ रहे हैं, ये है रेफर एंड साइट, यानी कि संदर्भ देना या फिर हवाला देना। तो ये वर्ड जो है ये सजेस्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, अब चलेंगे हम अगले वर्ड पर जो कि है टीच। टीच का मीनिंग होता है सिखाना, और इसके जैसे वर्ड्स होंगे एडवाइज एंड इंस्ट्रक्ट, यानी कि सलाह या फिर सुझाव देना या फिर हम बोल सकते हैं हिदायत करना। एंड कुछ और वर्ड्स है इसके जैसे, वो एडुकेट एंड ट्रेन, सभी ने सुने ही होंगे, और इनका मीनिंग होता है शिक्षित करना। सो लर्नर्स ये सारी वर्ब्स भी हेल्प करने की सेंस के लिए यूज कर सकते हैं, बट सिचुएशन के हिसाब से उनको यूज करना है। ओके, तो ऐसे ही कुछ और वर्ब्स है आगे जो कि आ रही है आपके सामने।
तो नेक्स्ट वर्ब यहाँ पर है सपोर्ट, जिसका मीनिंग होता है समर्थन करना। ओके, और इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं, यह है रेनफोर्स, प्रोमोट, सस्टेन, अपहोल्ड, यानी कि सहारा देना या फिर बढ़ावा देना, या फिर हम बोल सकते हैं बनाए रखना। तो ये वर्ड्स जो है ये सपोर्ट की सेंस के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिया गया है रिलीव। रिलीव का मीनिंग होता है राहत देना, सभी ने सुना ही होगा। एंड इसके जैसे वर्ड्स होंगे अपीज, सेटिस्फाई, मोलिफाई एंड टेम, यानी कि खुश करना या फिर संतुष्ट करना। और क्या वर्ड्स होंगे इसके जैसे, वो है काम, पेसिफाई, मेक क्वाइट, क्वेंच, सूद एंड ट्रिंक्विलाइज, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं परेशानी कम करना, शांत करना या फिर तसल्ली देना। तो आप लोग देख रहे हैं ये सभी वर्ड जो है ये रिलीव की सेंस के लिए यूज किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है सेव। सभी को पता है सेव का मीनिंग होता है बचाना। इसके लिए क्या वर्ड्स होंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये गार्ड, रेस्क्यू, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड शील्ड, यानी कि बचाना या फिर रक्षा करना। ओके, एंड और क्या वर्ड होंगे इसके जैसे, या लिबरेट, फ्री, रिलीज एंड सैल्वेज, यानी कि मुक्त करना या फिर रिहा करना। तो सेव की सेंस के लिए हम इन सभी वर्ड्स का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है केयर। केयर को भी सभी ने सुना ही होगा, सभी लोग जानते ही है। केयर का मीनिंग होता है देखभाल करना, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन वर्ड से, जो कि है अटेंड, मेंटेन, नर्चर, सर्व एंड वॉच, यानी कि पोषण करना, बनाए रखना या फिर सेवा करना। राइट, एंड देखिए इसके लिए भी दो फ्रेजेस हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि सभी लोग बहुत यूज भी करते हैं। वो है लुक आफ्टर एंड टेक केयर ऑफ। इसका मीनिंग होता है किसी का ख्याल रखना। तो ये सभी जो है ये केयर की सेंस के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखिए ये हो गई है वो वर्ड्स जो यूज होती हैं हेल्प करने की सेंस में, जैसे कि देखभाल, बचाना, राहत देना, आराम देना एटसेट्रा। तो इनकी सेंस में हम ऐसी वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। राइट, आप इनको याद कीजिए और जितना हो सकता है इनको यूज कीजिए, अपनी प्रैक्टिस में लेकर आइए। राइट गाइस, तो इसी के साथ करते हैं हम आज के सेशन को कंप्लीट। तो आज के सेशन में आपने देखा और सीखा है हेल्प के सिमिलर वर्ड्स को। राइट, आई होप दैट कि आज का वर्ड कलेक्शन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये सारे प्रैक्टिकल वर्ड्स आपके बहुत काम आएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट सेशन में हम कौन से वर्ड्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये रहे वो वर्ड्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। राइट, जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्प करना बहुत अच्छी आदत है और ये भी पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा हो सकती है। ओके, इसलिए हमारी सीरीज वहां पर आ गई है जब हम पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर से जुड़े वर्ड्स को सीख सकते हैं। राइट, तो आगे के सारे सेशंस ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर होने वाले हैं, यानी कि पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर से रिलेटेड। ओके, तो ऐसे ही वर्ड्स हम लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप हमारे सेशंस को बार बार देखिए और करते रहिए अपनी प्रैक्टिस। तो बने रहिए लर्नोलॉजिया के साथ, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो लर्नर्स, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सी यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।